अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं फिर से नए दिन नई सुबह के साथ आपके लिए नया व्लॉग लाई हूँ, जिसमें मैं आपके साथ अपनी इफ्तार की रूटीन शेयर करूँगी। ये जो है टाइम तकरीबन 1 बजे का टाइम है। बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे। दिन को जल्दी मैंने हांडी बना लेती हूँ शाम से पहले, कि बच्चों ने भी खाना खाना होता है, जिन बच्चों का रोज़ा नहीं है। तो इसके लिए मैंने हांडी रखी है, हांडी बना रही हूँ। आज मैं सफ़ेद चने बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सफ़ेद चनों में सबसे पहले मैंने प्याज़ काट लिया है। प्याज़ काट के इसमें और कोई मसाला नहीं डलेगा। जिन लोगों को बहुत शिकायत रहती है कि हम चने बनाते हैं तो मीठे हो जाते हैं, इसके लिए आपने सिर्फ़ प्याज़ लेके काट के इसको ब्राउन कर लेना है। जैसे ही प्याज़ ब्राउन हो जाए, उसमें आपने गोल्डन सुनहरी कलर उसका जब हो जाए, तो उसमें आपने नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, क्योंकि जब हम चने बॉयल करते हैं तो उसमें भी ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, इसलिए थोड़ा एहतियात के साथ डालें। फिर बाद में आप अपने टेस्ट के मुताबिक और भी डाल सकते हैं। इसमें नमक डालेंगे, हरी मिर्चें डालें, लाल मिर्च डालें और हल्दी डालें। ये तीनों आप डाल के इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दें। थोड़ा-सा पानी डाल के फिर आप इसको मिक्स कर लें। ऐसा पाउडर सारी चीज़ें जब डालेंगी तो एकदम से मिर्चें जो हैं जल जाती हैं, कलर ब्लैक हो जाता है हांडी का। जब भी इस तरह खाली एक मसाला डालना हो तो उसमें थोड़ा-सा पानी डाल लें। पानी डाल के इसको मिक्स करके फिर हम इसको प्याज़ ब्राउन करके इसमें ये मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद थोड़ा-सा इसमें और पानी डालें, थोड़ा-सा इसमें और पानी डालें, ताकि ये प्याज़ जो है नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। जब प्याज़ गल जाए, नरम हो जाए, तो आपने इसको भूनना है। तो थोड़ी से अच्छी तरह से भूनना है, ताकि ये मिर्च मसाले सारे इसमें मिक्स हो जाएँ। इसको अच्छी तरह से भून लें, मिक्स कर लें। तो उसके बाद आपने फिर इसमें चने डालने हैं, और इसमें और कोई मसाला नहीं डलेगा, कोई ज़ीरा मिर्चें नहीं डलेंगी। वो जो कुछ डलेगा उसके बाद ऊपर से डलेगा। लेकिन सबसे पहले हमने ये मिर्चें मसाले सारी चीज़ें डाल दी हैं। जब थोड़ा-सा इसको आपने इसका कच्चापन ख़त्म करना है, मिर्चों का इसको पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाए, ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए, तो फिर आपके पास जो बॉयल चने पड़े हुए थे, आपने वो चने इसमें डाल देने हैं। जब चने इसमें डाल जाएँगे, तो इसका कलर अच्छा आ जाएगा, चने इसके अंदर शामिल हो जाएँगे। तो फिर आपने करना है, इसको हल्की आँच पे थोड़ी देर के लिए इसको दम दे देना है, ताकि दम से चनों का पानी थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। ये बहुत पतले चने नहीं बनाने हैं, क्योंकि मैं इन्हीं चनों के साथ चाट बनाऊँगी। तो इसके लिए इन चनों को अच्छे से भून लें और थोड़ा-सा पानी डाल लें अपने ज़रूरत के मुताबिक, कि जितने लोग आप हैं उस हिसाब से आपने कैसी चाट बनानी है, सालन के तौर पे। लेकिन इसको रमज़ान के बाद आप चाट के अलावा आप ट्राई करके देख लें, रमज़ान में भी ट्राई करके देख लें। ये बहुत अच्छे चने बनेंगे, इनका बहुत अच्छा टेस्ट होगा, बिल्कुल कोई मीठा टेस्ट नहीं आएगा। चने बनाते हैं, उनका टेस्ट मीठा आता है, टेस्टी नहीं लगते आपको। तो ये इस तरह आपके ये चने तैयार हो जाएँगे। ऊपर से हरा मिर्च, हरे धनिया डाल लें। और इसके साथ ही मैंने चने बना लिए, हांडी बना ली थी। उसके बाद ये शाम को असर की नमाज़ के बाद फिर मैं किचन में आई, और मैंने फिर बच्चों के लिए मिल्क शेक मैं पहले बना के रख लेती हूँ, उसके बाद पकोड़े, समोसे जो भी बनाना हो वो बनाती हूँ। मिल्क शेक में मैंने सिर्फ़ स्ट्रॉबेरी ली है और दूध ली है। जितने ग्लास मुझे चाहिए मैंने उसके मुताबिक थोड़ा-सा आप इसमें पानी भी डाल लें, अगर आपको थिक ज़्यादा लग रहा है तो। इसमें सॉरी स्ट्रॉबेरी डालें, चीनी डालें, और साथ ही आप इसमें दूध डालें। दूध, चीनी डाल के आप इसको ब्लेंड कर लें अच्छे से, और इससे आपके 6 से 7 गिलास आपके बन जाएँगे। और उसके बाद फिर मैंने चाट बनानी थी, फिर मैंने ये पापड़ी बना ली थी। पापड़ी खुद ही घर में मैंने बनाई है। बना लेने के बाद मैंने एक प्लेट में सबसे पहले नीचे आप पापड़ी डालें। इन्हीं पके हुए चनों से हमने जो चाट बनानी है, आपने नीचे पापड़ी डालनी है। पापड़ी डालने के बाद ये जो हमने सालन बनाया था चनों का, ये हमने ऊपर डालना है। ये चनों का सालन आपने पापड़ी के ऊपर डालना है। इसके बाद आपने जितना सालन आपको चाहिए, चने ज़्यादा करने हैं तो आप और ज़्यादा सालन इसमें चनों वाला ये चाट का बना लें। अगर कम चने चाहिए तो आप कम भी डाल सकते हैं। लेकिन ये शोरबे थोड़ी हल्की थिक ग्रेवी वाले चने होंगे। आपने पापड़ी डाली, पापड़ी डालने के बाद आपने चने डाले। चने डालने के बाद आप कोई भी और भी सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पापड़ी के बाद मैंने चने डाले। चने डालने के बाद मैंने इसमें आलू डाले हैं। आलू डालने के बाद आपने पतला-पतला बारीक सा प्याज़ काट लेना है, वो प्याज़ डालना है। प्याज़ डालने के बाद आप इसमें ऊपर से डालें टमाटर डालें, फिर आप इसमें सब्ज़ मिर्चें डालें।
सब्ज़ मिर्चें डाल के, टमाटर डाल के, फिर आपने इसमें दही लेना है। दही के अंदर ही आपने चाट मसाला और नमक मिक्स कर लेना है। वो वाला मिक्सचर डालना है। उसको डालने के बाद जब चाट मसाला और दही का मिक्सचर डल जाए, तो फिर आपने ऊपर से सिंपल सादा दही डाल लें, और उसके ऊपर आपने सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और डालें, और गरम मसाला ऊपर से थोड़ा-सा डाल दें, और अच्छा टेस्ट आएगा। और जब आपको चेक करने के बाद टेस्ट के मुताबिक अगर आपको चाट मसाला चाहिए हो, तो ऊपर से आप और ज़्यादा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। ये मेरी शाम की रूटीन थी। मैंने कल बच्चों के लिए, मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने बच्चों के लिए चाट, मिल्क शेक और सालन तो बनता ही बनता है, और साथ में फिर मैंने कल बच्चों के लिए चाट बना ली थी। ये सिंपल सी सादा सी चाट की रेसिपी है, और बहुत अच्छी पापड़ी चाट इसी तरह मैं बनाती हूँ। दूसरी तरह ड्राई चने करके, दही मिक्स करके वो भी बनाती हूँ। लेकिन आज जो है मैंने रमज़ान की इब्तिदा, जब अब दूसरा तीसरा रमज़ान है, तो मैंने आज ये चाट बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चाट अच्छी लगी होगी, और बहुत ही अच्छी है। तो ये थी मेरे आज की इफ्तार की रूटीन, और ये है मेरा दस्तरख़्वान। इसमें मैंने बच्चों के लिए समोसे भी रोल बनाए थे, और फिर बाबा जब आए, तो आते हुए ड्यूटी से वापस आए, तो उनके लिए जलेबी भी ले आए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। इसी के साथ इजाज़त।